क्लास 9th की पहली बुक है बी हाइव, जो कि टेक्स्ट बुक है, और इसका जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है द फन दे हैड, यानी कितने मज़े थे उन लोगों के, जो पुराने लोग हैं। द फन दे हैड। कल्पना कीजिए कि आज से 100 साल पहले का जीवन किस तरह का रहा होगा। 100 साल पहले जो हम आज 2020 में जीवन जी रहे हैं, हमारे पास जो टेलीविज़न है, 100 साल पहले उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। 100 साल पहले जो मोबाइल हमारे हाथ में है, जिससे हम वीडियो देख रहे हैं, उसकी कल्पना भी मुश्किल थी। तो 100 साल पहले के लोग जब इस मोबाइल, इस टेलीविज़न, इस रेफ्रिजरेटर, जो भी मशीनों से हम बिना उसके बारे में सोचते होंगे, तो ये कल्पना उनको बड़ी ही रिडिकुलस लगती होगी। उसी तरह आज 2020 में हमें जो पाठ पढ़ रहे हैं द फन दे हैड, ये लगभग 100-150 साल बाद के ज़माने की, आने वाले समय की कल्पना है। और जो आज हम स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हमारा पढ़ने का ढंग है, क्लास में जाते हैं, सुबह स्कूल लगता है और टीचर्स आते हैं क्लास में और ब्लैक बोर्ड पर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन 100-150 साल बाद का जो समय है, जो कल्पना इस पाठ में की गई, वो इस तरह का नहीं है। उस समय ना स्कूल होंगे, ना टीचर्स होंगे, सिर्फ मशीन होगी, एक कमरा होगा। शायद लगभग आज भी हम उस तरह के माहौल को देख रहे हैं। वो कमरा होगा, उसके अंदर कंप्यूटर होगा, कीबोर्ड होगा, मशीनें होंगी, हमारा पर्सनल रूम होगा, और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी और हम उसी में पढ़ रहे होंगे। इसमें कैरेक्टर है मार्गी, जो कि 11 साल की बच्ची है, और उसका एक भाई है टॉमी, जो कि 13 साल का है, और उसकी मम्मी है मिसेस जॉन्स। इन तीनों के बीच की कहानी है। टॉमी यानी कि उसके भाई को एक दिन किताब मिलती है अपने दादा की। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज grandfather once said that when he was a little boy his grandfather told him। उस किताब में ये कि उसके दादा कभी कहा करते थे कि भाई हमारे ज़माने में कुछ इस तरह से पढ़ाइयाँ हुआ करती थी। तो टॉमी ने देखा वो किताब बड़ी पुरानी सी है, पीली सी है, उस पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सलवटें पड़ गई हैं, और वो मार्गी को कहता है कि देखो ये किताबें हैं, ये हमारे दादाजी के समय की। तो मार्गी आश्चर्य में पड़ जाती कि किताबें, इसका क्या मतलब हो। उसने कहा किताबें हैं, इसमें प्रिंटेड फॉर्म में लिखा होता है और इन्हें पढ़कर वो लोग सीखा करते थे। तो मार्गी को आश्चर्य होता है, क्योंकि वो 150 साल बाद की स्टूडेंट है मार्गी, 11 साल की बच्ची। वो कह रही ये कैसे हो सकता है। वो कह रहे हमारे दादाजी स्कूल में जाया करते थे, वहाँ पर टीचर लोग पढ़ाया करते थे। तो उसको फिर सरप्राइज़ होता है कि टीचर लोग, मतलब इसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा। मुझे तो बड़ा नापसंद है स्कूल जाना। मार्गी को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो आश्चर्यचकित होती है देख कर कि बच्चे स्कूल जाया करते थे और एक ज़िंदा व्यक्ति यानी कि एज ए टीचर उनको पढ़ाया करता था। ये बातें उसको हजम नहीं होती, क्योंकि आज से 100 या 150 साल बाद की जो क्लासेस हैं, जो मार्गी उस 11 साल की बच्ची की हैं, वो एक कमरे में बैठी रहती है, और उस कमरे के अंदर सारी मशीनें हैं, कंप्यूटर है, और सारे चैप्टर्स कंप्यूटर पर ही पढ़े जाते हैं। और वो मशीन ही, जैसे आज की डेट में वीडियो गेम है, हम अपनी मर्ज़ी से उसको सेट करते हैं और उसके साथ खेलते हैं, उसी तरह से सब्जेक्ट्स भी सारे उनकी सेटिंग होगी और वो उसी के हिसाब से पढ़ाए जाएंगे। उनमें स्पीड होगी, जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, तो वीडियो गेम में जब हम किसी के साथ खेलते हैं, जो हमारा अपोनेंट होता है, जो प्लेयर होता है, उसमें लिखा होता है कि नॉर्मल है, ये एवरेज है, या ये हाई लेवल का है, या मिड लेवल का है। मतलब जो भी हमारी कैपेसिटी होती, क्षमता होती है, उसके हिसाब से हम उस प्लेयर के साथ खेलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो पार्ट है अलग अलग, जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग, उनकी भी स्पीड बांधी जाती है और उस हिसाब से वो स्टूडेंट्स अपने काम को करते हैं। तो उसको ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि उस ज़माने में ज़िंदा टीचर्स पढ़ाएंगे, क्योंकि आज तो मैकेनिकल टीचर्स हैं। मैकेनिकल टीचर्स का मतलब हुआ कि मशीन ही हमको पढ़ाएगी, उसी में सारी चीज़ों की सेटिंग होगी। तो इसलिए उसे किताब बड़ी पुराने ज़माने की चीज़ लगती है, बड़े आउटडेटेड लगती है। वो कहती कि ज़रा ये किताब भाई मेरे को भी दो टॉमी भाई, मैं इसमें कुछ और पढ़ना चाहती हूँ। वैसे तो एक अजीब ढंग की क्यूरियोसिटी उसको होती है देखकर। फिर उसके बाद उसकी माँ उसको बोलती जाओ बेटा अपनी क्लास अटेंड करो। तो फिर वो अपने रूम में चली जाती है, उस कंप्यूटर रूम में, और वहाँ पर बैठती है। वहाँ वो पढ़ती है सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, लेकिन वो काफ़ी तेज़ चल रही है मशीन। उसकी परफॉर्मेंस,
उसका काम इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो माँ एक इंस्पेक्टर को, जैसे मैकेनिक होता है मशीन ठीक करने वाला, ऐसी काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि उस मशीन को ठीक करने वाला, जैसे कि आज की डेट में जब हम रिपेयर्स को, मैकेनिकल को बुलाते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के आदमी को बुलाते हैं कंप्यूटर को ठीक करने के लिए, किसी मशीन को ठीक करने के लिए, उसी तरह से काउंटी इंस्पेक्टर को वो बुलाती है। वो आता है और उस कंप्यूटर मशीन को ठीक कर देता है। वो कहता है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, परफॉर्मेंस उसकी ठीक ठाक चल रही है अपनी उम्र के हिसाब से। हाँ, थोड़ा ये मशीन में जो ज्योग्राफी का चैप्टर है यही काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा था, क्योंकि उस मशीन के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, आंसर दिए जाते हैं ऑनलाइन, एक तरह से जैसे आजकल हम कर रहे हैं। तो उसकी वो स्पीड को सेट कर देता है, क्योंकि वो स्पीड जो थी क्वेश्चन आंसर पूछने की या उस पढ़ाने की, वो मार्गी की उम्र के हिसाब से काफ़ी तेज़ थी, और वो उसके लेवल पर उसके साथ ले आता है। अब वो ठीक ठाक है, और इस मशीन के अंदर जो होमवर्क किया हुआ है या जो भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर या उसके उत्तर या होमवर्क को उसके मशीन के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर डालना पड़ता है उन कागज़ों को, और फिर मशीन उसको चेक कर लेती है, और उसकी जो रिपोर्ट आती है, जो भी परफॉर्मेंस की जो मार्क्स आते हैं, उसमें निकल कर आ जाते हैं। तो इस तरह से इनके आने वाले समय में जो पूरा काम है, पूरी क्लासेस हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा कल्पना इस पाठ के अंदर की गई है मार्गी के जो बच्ची है उसके थ्रू, और सारा काम मशीनों के द्वारा होगा। अर्थात मशीन मतलब मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर, लगभग आज हम काफ़ी उस हद तक उस युग में पहुंच चुके हैं। और उस युग में मार्गी याद कर रही है उस पुराने ज़माने को कि हाँ, किस तरह के वो दिन थे, किस तरह के वो दिन होते होंगे। सारे बच्चे इकट्ठे होकर स्कूल में जाते होंगे, एक ही पाठ पढ़ते होंगे, एक ही तरह से पढ़ते होंगे, कैसे वो एक साथ उन पाठों को शेयर करते होंगे यदि कहीं प्रॉब्लम उनको होती होगी, और किस तरह से टीचर वहाँ पढ़ाया करते होंगे। तो इस तरह की वो कल्पनाओं में खो जाती है, और यहाँ पर पाठ हमारा ख़त्म हो जाता है।